लीडर ऑफ अपोजिशन ने, पहले तो मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफ़ा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और मेरे ख़्याल में आवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है, और ये जो सारा निज़ाम चलता है और इस पर टैक्स पेयर का पैसा लगता है, शायद उसकी भी एक वजह यही है कि हम इस तरह से अपनी एक दूसरे को बात सुनाएं और समझाएं, और ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों तरफ से गुरेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीज़न और लॉजिक से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना मुद्दा समझाने की कोशिश करते हैं। शायद नीयत दोनों की यही होती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के अवाम का भला हो, पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली में जाए। और उसमें ज़ाहिर है कभी इख्तलाफ होता है, कभी इत्तफाक हो जाता है। मेरी ये दुआ है कि ज़्यादा बातों पे इत्तफाक हुआ करे। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, और जहाँ तक मेरा इल्म है लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ जानते हैं, कुछ मेरी तरह नहीं जानते इकोनॉमिक्स के बारे में। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो फैक्चुअली मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। ये जो इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें हैं और ये जो इंडेक्स तैयार होते हैं, ये कोई हुकूमती फ्रेमवर्क के अंदर नहीं होते। आप ही ने इस हाउस में लॉ बनाया, और बल्कि उस वक्त आप ही की हुकूमत थी जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिस्ट्रक्चर किया गया IMF के कहने के ऊपर, और उसको एक टोटली इंडिपेंडेंस दे दी गई। अब ये सारा चीज़ें उस फ्रेमवर्क में भी होती हैं और ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि महंगाई की शरह नीचे गई है, इन्फ्लेशन नीचे सिंगल डिजिट में आई है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी 23% से आज 15% पे है, जो कि तवक्को की जा रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये और नीचे आएगा और इसमें ये जो डिस्पैरिटी है ये ख़त्म होगी। तो मेरी सिर्फ ये इस्तदा है, आप हम पे तनकीद भी किया करें, हमारी तस्हीह भी करें, लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स को जोशे ख़ताबत में कई दफ़ा हमसे भी हो जाती है, ये भूल चूक इधर से भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, वो कुछ ऐसे मेजर्स थे जैसे हमारा प्रॉपर्टी साइड पे रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जा रही थी, वो जब उस टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स आई हैं तो लोगों ने अब इधर इन्वेस्ट करना शुरू किया। आपके बिजनेसेस में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब से ओहदा संभाला है पिछले 8 माह में, वो डेली कम से कम 2 से 3 मीटिंग सिर्फ इकॉनमी साइड की, बिज़नेस साइड की, एक्सपोर्ट्स में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेहतर आ सकती हैं, और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। अभी कल ही जो स्टेट बैंक ने फिगर्स रिलीज़ किए हैं कि ऑल टाइम हाई, आपने फरमा दिया रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से आया है। सर आंखों पे आपकी बात, जो काम अच्छे हुए हैं अगर वो कंटिन्यू हो रहे हैं तो उसमें हम सारों का भला है और हम सबको इसका क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन बाहर कैफ प्रेजेंट डे पॉलिसीज़ का भी उसमें हिस्सा है। तो मेरी सिर्फ ये इस्तदा है कि ज़रूर हम ये बात किया करें, हमें जवाब देने का भी राइट है, आपका पूरा इख्तियार है। मैं सिर्फ अपने जज्बात शेयर करना चाहता था कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके बात करना शुरू की है, और मेरे ख़्याल में ये काबिल तहसीन इक़दाम है। इसी से चीज़ें आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान के अवाम को बेहतरी नज़र आएगी। सही फरमाया नवीद कमर साहब ने, वो एक मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन है और समझते हैं कि निज़ाम कैसे चलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब की ये वाज़ेह हदायत है और कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन है कैबिनेट का। मेरे कुलीग बैठे हैं, रियाज पीरज़ादा साहब विल सेकंड मी इन दिस, कि आप अपना बिज़नेस आप जाके लिया करें। बाहर कैफ कार्य सरकार में आप सबको मालूम है, आप ख़ुद उन ऑफिस में रहे हैं, कई दफ़ा ऐसी प्रेसिंग कमिटमेंट्स होती हैं जिनकी वजह से आप नहीं पहुंच सकते, और इसीलिए रूल्स ऑफ बिज़नेस ये प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं यहाँ के, कि जो मुतलका महकमे का बिज़नेस है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ीर साहब की एब्सेंस में ले सकते हैं। आपकी बात सर आँखों पे और दुरुस्त है कि वज़रा को होना चाहिए अनलेस अनटिल कि उनकी कोई ऐसी मसरूफ़ियत है जो जस्टिफाइड है। मैं बाहर कैफ बतौर वज़ीर पार्लिमानी अमूर कोशिश करता हूँ कि मैं आपके दरमियान रहूँ और ऐसी हर सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पास ऑन होती है वो आप तक पहुँचाऊँ, और आपकी तरफ से जो बातें उठाई जाती हैं, जैसे कल हमारे फाजिल रुकन कौमी असम्बली पाड़ा चनार से हमीद साहब ने कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ ऐसे फ़िक्रे कहे, मैंने कल जाके
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इन्फॉर्म किया, आज वो मुझे रिपोर्ट बैक भी कर देंगे। तो आपके ये कंसर्न्स पहुँचेंगे भी, बट रेस्ट एश्योर कि हम बिल्कुल तनदही के साथ अपना काम कर रहे हैं। आपको इसमें मज़ीद प्रोग्रेस भी नज़र आएगी। जनाब स्पीकर,